हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो 7th क्लास का आपका विकास साइंस एक्टिविटी बुक है उसका यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 है वो यहाँ पे लेके आ गए हैं। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगी वो हम लोग बहुत डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है आपको यहाँ पे मिले। 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, अगर आप जहां तक पढ़ रहे हैं वहां तक आपको साइंस के वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपका 2 है। ओके, सॉरी, यहाँ पे लगता है कि ये हो गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो आप उस चीज को ध्यान रखें। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जिसमें आपको पूछा है ट्रांसपिरेशन इन द डिफरेंट प्लांट। ओके, तो जिस किस तरीके से जो ये होता है, ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट के अंदर। अगर आप देखोगे कि कोई भी प्लांट हो या कोई भी चीज हो जो लिविंग थिंग है, उसको पानी या फिर जो एक तरह से क्या बोलते हैं, जीने के लिए एक तरह से पानी और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्लांट्स को भी जरूरत होती है। वो किस तरीके से करते हैं वहां पे आपको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताया है। यहाँ पे आप उसका एम देख सकते हैं, अपैरेटस आपको दिया है, प्रोसीजर आपको दिया है। तो आप कभी भी कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो सबसे पहले आपको जो प्रोसीजर होता है वो आपको बहुत अच्छे से रीड करना होता है, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर ही आपको जो सारी चीजें होती है बहुत अच्छे से समझाई होती है। और आप प्रोसीजर को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोसीजर स्किप किया तो आपका एक्सपेरिमेंट जो गलत है वो होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि पोटेड कैक्टस है। इस कैक्टस में अगर आप देखोगे कि चारों तरफ क्या है, प्लास्टिक बैग कवर किया है। ओके, यहाँ पे प्लास्टिक बैग दिख नहीं रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या है, ये बना दिया, प्लास्टिक बैग है। इस प्लास्टिक बैग से कवर किया है। दूसरी तरफ आपका हिबिस्कस है। ओके, इस हिबिस्कस को भी क्या किया है, आपका प्लास्टिक कवर से चारों तरफ से पैक कर दिया है। ओके, तो आप दोनों अगर इमेज देखते हो तो दोनों इमेज को क्या किया है, प्लास्टिक से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर दिया है। और उसके ऊपर आपको पूछा है कि आप ये एक्सपेरिमेंट देखिए आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है पहले में, कि इन द बैग दैट टाई द कैक्टस पॉट लेस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर एब्जॉर्ब। ओके, आपको पता है कि कैक्टस बहुत अच्छा क्या है, एक प्लांट है जो कहीं पे भी कितने भी हार्श कंडीशन में, कितने भी उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो जिंदा रह सकता है, कंपेयर टू द अदर जो प्लांट्स है उनके कंपैरिजन में। ओके, उसके बाद अगर आप दूसरा प्लांट देखते हो तो दूसरे प्लांट में आप देखोगे कि उसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कैक्टस होता है, कैक्टस के ऊपर एक जो बहुत ही स्लिपरी सा एक जेल होता है उसके लीफ के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। उसके अंदर आप देखोगे तो इवापोरेशन बहुत स्लो होता है। तो ये सारी चीजों के कारण जो कैक्टस होता है वो बहुत हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह जाता है। ओके, और उसी के ऊपर यहाँ पे आपको एक जो इन्फ्रेंस है, यानी इसको इससे आपको क्या समझा है उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या पूछा है कि द स्टेम ऑफ द कैक्टस लॉस वेरीज लिटिल वाटर दैट मीन इट डज मच लेस ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सेकंड में है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन दिस इज द एडेप्टेशन शोन बाय द कैक्टस। द hibiscus plant does transcription in the extent amount as compared to that of the cactus. Okay, तो जैसा हमने कहा था कि जो आपका कैक्टस है वो कहीं पे भी कितने भी एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग अपना सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट देखें जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेडिकल्स एंड द प्लीम्यूल्स, यानी एक फ्लावर के जो रेडिकल्स होते हैं और प्लीम्यूल्स होते हैं किसी भी प्लांट के, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। यहाँ पे आप उसका एम देख सकते हैं, अपैरेटस देख सकते हैं, प्रोसीजर देख सकते हैं। तो आप जब भी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हो आपको प्रोसीजर रीड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, जो भी आपने पढ़ा उसके हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। विच ऑर्गन आर सीन ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। ओके, और कौन से जो ऑर्गन है वो ग्रो करते हैं सीड की मदद से, तो वो होते हैं आपका प्लीम्यूल्स और रेडिकल। ओके, ये हो गया आपका आंसर पहले का। सेकंड पूछा है कि हाउ हैव यू आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड द प्लीम्यूल्स। आप प्लीम्यूल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप रेडिकल को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो आपको दिया है कि द पार्ट ग्रोन फ्रॉम इन द सीड, ओके, टुवर्ड द सॉइल इज द रेडिकल, द पार्ट दे ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड द प्लीम्यूल्स। ओके, यानी आपके पता है ये आपका सॉइल है या आपका बीज है। ओके, अगर जो ऊपर की तरफ बढ़ता है उसको हम लोग प्लीम्यूल्स बोलते हैं,
और जो रूट नीचे की तरफ बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट सिस्टम ग्रोन फ्रॉम द रेडिकल, शूट सिस्टम ग्रोन फ्रॉम द प्लीम्यूल्स। ओके, तो आपको ये दोनों चीजें जो है आपको ऑब्जर्वेशन में समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एग्जांपल आपको दिया है, ये आपका क्या है वीज है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रेडिकल है। ओके, और ये आपका क्या है प्लीम्यूल से जो सॉइल सिस्टम से क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, ये आपका क्या है सॉइल सिस्टम है। ओके, तो ये सॉइल सिस्टम से ये जो बाहर निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल्स बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम लोग रेडिकल बोलेंगे। ओके, तो आपको ये डायग्राम देख के ही बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही जो आपका आंसर है वो लिखना था। और आई होप सो कि आपको ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो दोनों एक्सपेरिमेंट आपने देखा, दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी है। आपको आई होप कि इसके अंदर आपको कोई डिफिकल्टी देखने के लिए ना मिली हो। ओके, और अगर आपको इसके अंदर कोई परेशानी होगी, कुछ पूछना होगा आप लोग, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और आप इसके ऊपर हमें रिव्यू भी कर सकते हो कि हम वीडियो किस तरीके से बनाते हैं और हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि वहां पे जो भी आपको स्टडी रिलेटेड जो अपडेट है वहां पे आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।